Hello, dear student. Welcome to AK रॉय क्लासेज। ठीक है, तो आज का हम इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे। किसका सिलेबस डिस्कस करेंगे? जेई मेंस का। ठीक है, जेई मेंस। ठीक है, अगर आप भी 2024 में जेई मेंस में अपियर होने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, शेयर भी करना और दूसरी बात लाइक भी करना। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ हम जो मेंस का जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहां से हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है। देखेंगे अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, 2024 के लिए 2024 के लिए है। कौन सा? पेपर 1 है। ठीक है, ये पेपर 1 का सिलेबस है और बाकी पेपर 2 का भी नीचे है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट का जो चैप्टर है मेन हम उस चैप्टर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या करिए आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, और इस पीडीएफ को हम क्या करेंगे अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है, सेट, रिलेशनशिप एंड फंक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो टॉपिक है इस दोनों सब्जेक्ट का टॉपिक यहाँ दिया हुआ है। तो आप क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड करके ये पढ़ लेना और दूसरी बात क्या है कि इसको कहीं नोट कर लेना, जिससे कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी होगा। और क्या है कि उस टॉपिक, उस चैप्टर का जो भी टॉपिक है तो वो भी पढ़ने में ठीक रहेगा, वरना पता चला कि आप पूरा पढ़ लिए और जो पढ़ भी लिए कुछ एक्स्ट्रा वो आ नहीं रहा है। तो जो आ नहीं रहा है उसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। इसीलिए सिलेबस बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरा देखिए जो तीसरा चैप्टर आ रहा है वो कौन सा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो चौथा चैप्टर है वो क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब देखते हैं कि और कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, देखिए पांचवा चैप्टर क्या है, बाइनोमियल थ्योरम्स एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। तो बाइनोमियल जो थ्योरम है उसका सिंपल एप्लीकेशन आएगा। और सातवां चैप्टर में क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा। और आठवां चैप्टर में क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए ये चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक पूछ रखा है, तो इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से करना मैथमेटिक्स में। और देखिए ये कौन सा है, ये चैप्टर 8 में इंटीग्रल कैलकुलेशन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर ही है, इसको भी अच्छे से करना। और क्या है, ये सब क्या है, फॉर्मूला है जो इससे रिलेटेड आपको आपके को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जो 9 चैप्टर वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर 10 क्या है, कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए कौन कौन सा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टॉपिक। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन आएगा, सर्कल और कोनिक सेक्शन आएगा। कोनिक सेक्शन में कौन सा होता है, हाइपरबोला, पैराबोला, तो वो सब आएगा। इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, तो ये है कोनिक सेक्शन का टॉपिक। और जो 11 चैप्टर है वो क्या है, 3D ज्योमेट्री आएगा। ठीक है, और 12 चैप्टर में क्या आएगा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर से रिलेटेड जो चीज है वो सब आएगा। तो ये सब टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इस सारा टॉपिक को क्या करिए, अच्छे से कवर करिए, और जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कि कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है पता नहीं है हमें। तो सिलेबस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आप
पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये है चैप्टर नंबर 13, ठीक है। 13वां चैप्टर में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगा और ट्रिगोनोमेट्री ये भी आएगा चैप्टर 14 में। तो टोटल समझ लीजिए कि कितना है मैथ में चैप्टर, 14 चैप्टर है। तो ये 14 चैप्टर आपको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। जेईई मेंस का सिलेबस है। जेईई मेंस के सिलेबस में क्या होता है, 11 प्लस 12 दोनों मिलाकर आता है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ लेना कि कौन कौन सा है, देख लेना आप। लेकिन ये 14 टोटल 14 चैप्टर ही आएगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड सवाल आएगा। इसके लिए है ये पेपर 1, पेपर 1 के लिए। अब देखिए, अब जो ये सिलेबस किसका है, फिजिक्स का, फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर कौन सा है, यूनिट फिजिक्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो ये मेजरमेंट से रिलेटेड है। दूसरा है कौन सा, काइनेमेटिक्स। और तीसरा क्या है, लॉज ऑफ मोशन। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फोर्थ चैप्टर क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर। फिफ्थ चैप्टर कौन सा है, रोटेशन मोशन, ठीक है। रोटेशन से रिलेटेड सवाल भी आएगा। और चैप्टर 6 में ग्रेविटेशन। और चैप्टर 7 में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये चैप्टर 8 में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स आएगा। चैप्टर 9 में काइनेटिक्स, थ्योरी ऑफ गैस आएगा। चैप्टर 10 में ऑसिलेशन एंड वेव्स आएगा। और चैप्टर 11 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, चैप्टर 12 में क्या आएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर 13 में आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और चैप्टर 14 में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। और चैप्टर 15 में क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर 16 में आएगा ऑप्टिक्स। दे हाँ? ठीक। चैप्टर 17 में है डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन। और चैप्टर 18 में क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियर। और चैप्टर 19 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आएगा। और चैप्टर 20 में है एक्सपेरिमेंटल स्किल। मतलब क्या होगा कि आपको जो पूछा जाएगा सवाल, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, जो कि क्या है, ये सारा टोटल 10। ये टोटल देखते हैं कितना है। यहाँ ऊपर में तो 11 है, नीचे में भी है कुछ की नहीं, देख लेते हैं अभी। देखिए, टोटल 18 है। 18 एक्सपेरिमेंटल है। 18 एक्सपेरिमेंटल टॉपिक टॉपिक है जिससे आपको सवाल पूछेगा। तो एक्सपेरिमेंट जो आपके क्लास में कराया जाएगा वो भी आप इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो टोटल जो चैप्टर बन रहा है, कितना चैप्टर फिजिक्स में बन रहा है, 20 चैप्टर फिजिक्स में बन रहा है। और 14 चैप्टर किस में था, मैथ में था, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 34 चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स प्लस मैथ मिलाकर, ठीक है। अब देखते हैं केमिस्ट्री में क्या पूछ रहा है। केमिस्ट्री में देखिए कौन सा है, पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद है चैप्टर 3 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये कौन सा है,
देखिए ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। और चैप्टर 4 में है केमिकल थर्मोडायनेमिक, और चैप्टर 5 में है सॉल्यूशन, और चैप्टर 6 में है इक्विलिब्रियम, चैप्टर 7 में है रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 8 में केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद शुरू होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर 9 में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और चैप्टर 10 में है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट पूछा जाएगा आपको पी ब्लॉक में। उसके बाद चैप्टर 11 में है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और चैप्टर 12 में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में चैप्टर 13 में आ रहा है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें दोनों है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों है अपना आपका। चैप्टर 14 में है क्या, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद 15 में हाइड्रोकार्बन, और 16 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन, और 17 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सब इसी में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड होगा वो इसमें पूछा जाएगा। और 19 चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर 20 है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आएगा, ठीक है। और तो देखिए टोटल कितना हो गया, अगर हम टोटल बात करें तो केमिस्ट्री में 20 हो गया, और उधर कितना था 34, तो ये कितना हो गया टोटल 54 चैप्टर आपके मेंस में आएगा। किसमें, फिजिक्स, मैथ प्लस केमिस्ट्री, ये तीनों मिला के 54 चैप्टर है, जो कि आपको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से कवर करना, जिससे कि आपको समझ आ जाए चीजें, और अच्छा मार्क्स ले आओ आप, ठीक है। तो और देखते हैं और क्या, तो बस इतना ही रखते हैं। और बाकी ये रहा कि ये जो पीडीएफ है हम अपने वेबसाइट पे आपको डाल देंगे, ये तो बता ही दिए, वहां से आप क्या करना, डाउनलोड कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।